समाधि को एक अलग तरीके से भी समझते हैं कि समाधि क्या है। योगासन हमने जान लिया क्या है, प्राणायाम जान लिया, ध्यान जान लिया, समाधि भी जाना, लेकिन समाधि को एक अन्य तरीके से समझते हैं। मैं फिर कहता हूँ, यह केवल थ्योरी है और यह बहुत ज़रूरी नहीं है। यह मात्र समझने के लिए है, वो भी बहुत गहराई से नहीं, लेकिन अनुभव बहुत ज़रूरी है। जब अनुभव करेंगे तब आपको पता चलेगा, और अनुभव से ही वह आनंद प्राप्त होगा। बातों से तो होगा नहीं। बातें चाहे जितनी मर्जी हम कर लें, जितनी मर्जी हम सुन लें, बातों से नहीं होगा। सही तरीके से सही विधि सीखनी होगी और फिर उस विधि का सही तरीके से अभ्यास करना होगा। तो कुछ ही दिनों में आप उस ध्यान और समाधि के आनंद को जान पाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा कुछ महीने, 2-4 महीने बस। तो समाधि वास्तव में है क्या? तो 4 तरह की अवस्थाएं शास्त्रों में बताई हैं। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और एक चौथी अवस्था जिसको चौथी बोल देते हैं या तुरीय भी बोल देते हैं। तो जागरण तो हम सब जानते हैं कि जागरण क्या है। हम जाग रहे हैं और जागे हुए भी सोए से हैं, क्योंकि बहुत से विचार चल रहे हैं, चिंतित है मन। आम व्यक्ति की बात कर रहे हैं, लेकिन जो ध्यानी है, समाधि है, उसका मन चिंतित नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, आनंदित होगा, आनंदित होगा, आनंदित होगा। तो चिंतित से हम सोए सोए से जीते हैं परेशानी में। तो वह एक तरह से जिसे हम जागरण कहते हैं, लेकिन वह कुछ जागरण नहीं है, वह थोड़ा बहुत जागरण है, अधिकतर तो वह नींद ही है। फिर आती है स्वप्न अवस्था। उसमें तो सो ही गए, उसमें भी पता नहीं कौन से विचार चल रहे हैं। कहीं पहाड़ से गिराया जा रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, डरावने सपने आ रहे हैं। जो ध्यान समाधि सुमरन आदि नहीं करता, उसके स्वप्न भी अच्छे नहीं आते। जैसा दिन भर उसका बीतता है चिंता परेशानी में, ऐसा ही रात भी बीत जाती है स्वप्नों में। तो ये 2 अवस्थाएं। फिर तीसरी एक सुषुप्ति, जिसमें मन के विचार हैं जो समाप्त हो जाते हैं, रुक जाते हैं, और विचार ही स्वप्न बनते हैं। क्योंकि दिन में तो वे विचार होते हैं, वैसे तो दिन में भी वह स्वप्न ही होता है, लेकिन रात को जो दिन के विचार हैं वह स्वप्न की तरह आते हैं, चित्रात्मक रूप से आते हैं। तो उसको हम स्वप्न कह देते हैं, क्योंकि चित्रों के रूप में वे आते हैं। लेकिन एक अवस्था ऐसी आती है 8 घंटों की नींद में, 7 घंटों की नींद में, जब कुछ घंटों की नींद ऐसी होती है कुछ समय की, जिसमें कोई स्वप्न नहीं होता, कोई विचार नहीं होता, मन एकदम शांत हो जाता है। उसको कहते हैं सुषुप्ति अवस्था। और उसी के कारण हमें सुबह जब उठते हैं तो हमारे शरीर में ऊर्जा, एनर्जी हमें महसूस होती है। और फिर है एक जिसको तुरीय अवस्था या चौथी अवस्था कह देते हैं। उसमें वह अपने आप नहीं प्राप्त होती, उसके लिए हमें प्रयास करना पड़ता है। वह चौथी अवस्था समाधि ही है, जिसमें ना तो जागरण जैसी जागरण होगा, अर्थात बेहोशी जैसा जागरण नहीं होगा, ना स्वप्न होगा, ना नींद की बेहोशी जिसे सुषुप्ति कहते हैं वह होगी। उसमें सुषुप्ति होगी अर्थात शांति होगी, विचारों की शून्यता होगी, लेकिन होश भी होगा। आपको सोए नहीं होगे, आप जागे हुए होगे, लेकिन विचार नहीं होंगे। इसलिए तो समय समाप्त हो जाता है, क्योंकि विचारों के कारण ही तो समय चलता है। जब विचार नहीं है तो समय समाप्त हो जाएगा। तो वह है समाधि की अवस्था। और इसका समय भी शास्त्रों में दिया गया है 2 घड़ी, अर्थात करीब पौना घंटा, 48 मिनट। 24 मिनट की एक घड़ी होती है, तो 2 घड़ी 48 मिनट जब ऐसी अवस्था रह जाती है विचार शून्यता की, तो उसको समाधि बोलते हैं। और इसी जब हम प्राणायाम करते हैं, आसन करते हैं, ध्यान करते हैं और समाधि का अभ्यास तो क्या करते हैं, ध्यान का अभ्यास करते हैं और समाधि फलित होती है, तो उसमें जो कुंडलिनी शक्ति जागरण है वह भी होता है, उस महसूस होता है। ये कोई मैं बातें नहीं बता रहा हूँ, यह अनुभव की बातें बता रहा हूँ। और यह जो सीखेगा उसको होगा निश्चित, उसको भी अनुभव होगा कि जो हमारी रीढ़ है, जो हमारा सुषुम्ना पथ है, उसमें कुछ जागरण होता हुआ महसूस होगा। तो षट चक्र भेदन
षट चक्र जागरण भी इसी से होता है, प्राणायाम से। मुख्यतः है उसमें प्राणायाम जितना अच्छा हम करेंगे उतना ही चक्कर हमारे स्वस्थ होंगे, जागृत होंगे, उनकी ऊर्जा जागृत होगी। और जो हमारा सुषुम्ना पथ है, जो रीढ़ है हमारी मूलाधार से लेके सहस्त्रार तक, उसमें कुछ चीज़ उठती हुई महसूस होती है। और जब उठती हुई महसूस होती है तो आप में एक एनर्जी से आप भर जाते हैं, आनंद से भर जाते। दोनों चीज़ें होती हैं, ऊर्जा से भी भर जाएंगे, आनंद से भी भर जाएंगे, प्रेम से भी भर जाएंगे। तो बड़ी अच्छी चीज़ें हैं, इसका अनुभव करें, सीखें, मेरे साथ आकर रहें। योग के लिए वैसे तो कुछ, प्राणायाम के लिए, ध्यान के लिए कुछ विशेष खाना होता है, तो वो हम खाएंगे पिएंगे, हल्का भोजन, लिक्विड ज़्यादा लेना होता है, तो वो हम करेंगे। और मेरे साथ रहें, हंसते खेलते हुए 3 से 7 दिनों में इसे सीखें और कुंडली शक्ति जागरण भी करें, षट चक्र का भेदन भी करें, उनको चक्रों को जागृत भी करें और उस आनंद को, प्रेम को और ऊर्जा को महसूस करें। जो बुझा बुझा मन रहता है वह उससे जाग जाएगा। ज़्यादातर आजकल क्या एक चला हुआ है कि मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं जो आपकी ऊर्जा को, आपके मन को कुछ देर के लिए उत्साह से भर देते हैं, लेकिन फिर वही दूसरे का विचार कब तक आपको उत्साहित कर रखेगा, जब तक आपके भीतर वह शक्ति नहीं है उत्साह की। वह उत्साह आएगा आपके ध्यान से, आपकी समाधि से, आपके प्राणायाम से। तो वह सीखें और अपने भीतर हमेशा के लिए उत्साह पैदा करें। कभी कभी भी वह डाउन नहीं होगा। जब हम नियमित करेंगे, आसन का, प्राणायाम का, ध्यान का और समाधि का अभ्यास हम नियमित करेंगे, तो कभी भी उत्साह हमारा कम नहीं होगा। क्योंकि उत्साह मन के मरने पर या मन के डूबने से या मन के बैठ जाने से हम निरुत्साहित होते हैं, तो वह हम नहीं होंगे, बल्कि उत्साह हमेशा बना रहेगा, हमेशा हमेशा के लिए बना रहेगा। तो इसको सीखें। आपका स्वागत है, मेरे साथ रहें। बहुत आनंद से हम सीखेंगे, हंसते हुए, खेलते हुए, गाते हुए, नाचते हुए, जोक्स सुनाते हुए, गीत गाते हुए हम सीखेंगे। बहुत आसान है। तो पूरे दिन का एक शेड्यूल है, वह शेड्यूल हम, कोई चाहेगा तो उसको भेज देंगे। उस शेड्यूल से हम सीखेंगे। कम से कम 3 दिन चाहिए सीखने के लिए। 3 दिन अर्थात पूरे 3 दिन, जिसमें 4 रातें और 3 दिन है। और कोई ज़्यादा फीस नहीं है, बहुत कम सी है, क्योंकि हमने तो लाखों खर्च किए हैं, लाखों, सच बात है ये। और बहुत भटकना पड़ा, बहुत से लोगों के पास, बहुत संस्थाओं में जाना पड़ा। खैर ढूंढते ढूंढते कोई अच्छे गुरु मिल गए, उनसे हमने सीखा। हिमालय के गुरु हैं और उन्होंने सिखाया। तो आप भी सीखें और आनंदित हों, मन को उत्साह से भरें। आपको कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं सुननी पड़ेगी, आपके भीतर से ही मोटिवेटर पैदा हो जाएगा, जो आपको नित्य मोटिवेट करेगा। फिर समझ लें, बहुत आसानी से इसे सीख सकते हैं 3 से 7 दिनों में, और 21 से 3 महीनों में इसकी अनुभूति हो सकती है। इसे सीखें, अनुभव करें और आनंद से अपना जीवन जिएं। जो भी संसारिक आनंद और भीतरी आनंद दोनों, क्योंकि मन जब आपका उत्साहित होगा, शांत होगा, आनंदित होगा, ऊर्जा में होगा, तो फिर इहलोक की और परलोक की कोई वस्तु नहीं है जो आप प्राप्त नहीं कर सकते। धन्यवाद। आज इतना ही।